नमस्कार दोस्तों, मैं आज मिलान जा रहा हूँ गैरीबाल्डी से। मेट्रो से सफ़र करूँगा आज और आप लोगों को भी मेट्रो का सफ़र दिखाता हूँ। और मिलान चल के वहाँ मैं कैथेड्रल चर्च और फैशन स्ट्रीट है, गैलरिया विटोरियो इमानुएले, उसको एक्सप्लोर करता हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। अब इटली में क्या है कि मैंने इंडिया में तो देखा नहीं, शायद होगा भी। अभी इन सालों में मैंने लास्ट के 4-5 ईयर्स में मैंने ट्रैवल नहीं की है ट्रेनों से इतनी ज़्यादा। तो इटली में क्या है कि मेट्रो ही लोकल ट्रेन बन जाती है, लोकल एरिया में चली जाती है और फिर सिटी के अंदर आके वो मेट्रो बन जाती है। तो उसी में है लोकल ट्रेन और मेट्रो का कॉम्बो पैक। और इतनी ज़्यादा भीड़ होती नहीं है यहाँ मेट्रो में। अगर मिलान के 2-3 एरिया की बात करें तो उसमें भीड़ रहती है मेट्रो के अंदर। बाकी मतलब 20% कह सकते हैं कि भीड़ रहती है मेट्रो में, बाकी नहीं रहती। कभी कभार तो पूरी की पूरी मेट्रो खाली चलती है। जैसे ही हम मेट्रो से बाहर निकले, बाहर निकलते ही ऐसा व्यू सामने आ रहा है, चर्च सामने दिखाई दे रहा है। तो मैंने दूसरा गेट भी देखा था, शायद 2 गेट हैं यहाँ मेट्रो के मिलान चर्च के सामने से ही, कि आप यहाँ फैशन स्ट्रीट का एक्सप्लोर करो, मिलान चर्च को देखो और आप फिर मेट्रो पकड़ के आप दूसरे एरिया में जा सकते हैं। तो मेट्रो की एक अच्छी कनेक्टिविटी है। और काफ़ी साल पहले ही मेट्रो स्टेशन, लगभग 1960 के आसपास बना दिया गया था यहाँ पर मेट्रो का कार्यक्रम। पर डे यहाँ पर लगभग 1 लाख घूमने वाले लोग 1 लाख तक आ जाते हैं पर डे। चर्च को देखते हैं और फैशन स्ट्रीट में शॉपिंग करते हैं या घूमते हैं। तो ये बहुत बड़ा हब है, यहाँ का टूरिस्ट स्पॉट है। मिलान का एक आइकॉनिक प्लेस है जहाँ पे आप टूरिज़्म और शॉपिंग और लोकल ट्रेडिशन तीनों का ब्लेंड देख सकते हैं। जिस भी जगह से मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, दुनिया भर के महंगे महंगे ब्रांड्स, कपड़ों के, जूतों के, पर्स हो गया, बेल्ट हो गया, चश्मा है, कैप है और लेडीज़ कॉस्मेटिक सामान, आभूषण हो गए, ज्वेलरी है, सब यहाँ मिलता है। पूरी दुनिया के सभी ब्रांड की स्टोर है यहाँ पर। तो जो घड़ियाँ हैं, रोलेक्स है या फिर मिलान है, वो फैशन में पेरिस के बाद माना जाता था कि फैशन जो सिटीज़ हैं उनमें पहले नंबर पर पेरिस है, दूसरे पे मिलान है। बट अब मिलान पूरी दुनिया में फर्स्ट नंबर पे है, फैशन सिटी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर फैशन वीक भी होते रहते हैं। और विया मोंते नापोलियन सिटी जो स्ट्रीट है, इसके साथ ही लगती है जो गैलरिया विटोरियो इमानुएले स्ट्रीट है। तो वो दुनिया की सबसे महंगी स्ट्रीट है फैशन। और वहाँ का मैं आपको रेंट बताऊँ, 15,000 यूरो 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर की जगह आप अगर रेंट पे लेना चाहेंगे तो 15,000 यूरो पे करने होंगे। यानी कि इंडियन करेंसी में बात करें तो हम 15 लाख रुपए पे करेंगे एक महीने का किराया 1 स्क्वायर मीटर के लिए। अगर यानी कि हम एक दुकान लें, दुकान के रूप में वो स्टोर ही हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो लगभग 8-10 करोड़ रुपए आपके लगेंगे महीने का किराया। महीने का किराया जिसका 8-10 करोड़ है, तो उसको आप खरीदेंगे तो कितना रुपए लगेगा, आप सोचो। अरबों का माहौल है यहाँ, स्मूथ है, एलिगेंट है कि देखते ही नज़ारा बनता है। अब इस स्ट्रीट का नाम विटोरियो इमानुएले सेकंड है। इसका नाम यहाँ के इटली के पहले किंग है, उसके नाम के ऊपर रखा हुआ है। और आर्किटेक्चर स्टाइल है वो नॉन रेनेसां। यहाँ फैशन वीक में होता है, फैशन वीक होता है, कोई प्रोग्राम होते हैं फैशन से रिलेटेड मिलान की यहीं एरिया में। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हॉलीवुड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी आते रहते हैं, जो भी मॉडल हैं। जैसे रिहाना, प्राडा और गुच्ची के स्टोर्स में काफ़ी बार देखी गई है। जॉर्ज क्लूनी है, वो यहाँ मिलान और लेक कोमो में आते रहते हैं शॉपिंग करने के लिए। डेविड बेकहम जो ब्रिटिश फुटबॉलर है, वो भी यहाँ पर आता रहता है। और जेनिफर लोपेज इटालियन डिज़ाइनर्स के स्टोर में शॉपिंग करती हुई काफ़ी बार देखी गई है। प्रिंसेस डायना यहाँ भी ख़रीदारी कर चुकी है, जो ब्रिटिश राजघराने से है प्रिंसेस डायना। किम कार्दियसन, जो हैरी स्टाइल्स, जेंडाया, केंडल जेनर, ये भी फैशन वीक में अक्सर आते रहते हैं। अब इस स्ट्रीट में बात करें कि ब्रांड कौन कौन से स्टोर देख सकते हैं आप, तो गुच्ची, पराडा, लुई विटों, स्नेल, वर्साचे, डोल्चे एंड गब्बाना, अरमानी,
वालंतीनो, बोतेगा वेनेता, सेंट लॉरेंट, फेंडी, बर्बेरी, टॉम फोर्ड, बालेंसियागा, सेलाइन, डियोर, ये सब ब्रांड आप देख सकते हैं। ये सब फैशन ब्रांड्स हो गए। अगर गहने और घड़ियों की बात करें तो कार्टियर, बुल्गारी, पियागेट, ओडमार्स, पिग्योट, पैटेक फिलिपे जो काफ़ी एक्सपेंसिव घड़ी है, पाटेक फिलिपी। मोसाक पे यहाँ के टूरिस्ट आते हैं जितने भी, कोशिश करते हैं कि यहाँ उस मोसाक के जेनिटल पार्ट्स पे, बुल के जेनिटल पार्ट्स पे अपने एड़ी को 3 बार क्लॉकवाइज, घड़ी घूमती है उसी तरीके से घुमाएं, और इसका मतलब गुड लक माना जाता है, अच्छा फॉर्चून माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि जो इस पे एड़ी घुमा गया वो मिलान दूसरी बार भी आएगा। तो ये अच्छा एक शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा ये इस मोसाक को जो प्रतिमा बनी हुई यहाँ खड्डा है, उस खड्डे को यहाँ की अथॉरिटी रिस्टोर करवा देती है, मतलब करवाती रहती है, जल्दी जल्दी इसको फिर से ठीक किया जाता है। लेकिन फिर से लोग टूरिस्ट आते हैं और फिर से इसमें खड्डा कर देते हैं। और फैशन में क्या दिया है इटली ने, उसकी बात करें, गुच्ची, पराडा, वर्साचे, डोल्चे एंड गब्बाना, वैलेंटिनो, जॉर्जियो अरमानी, फेंडी, बोतेगा वेनीता, म्यू म्यू, एत्रो, मोस्किनो, अल्बर्टा फेरीती, एमेलियो पुच्ची, साल्वातोरे फेरगामो, रॉबर्टो कवाली, जियान फ्रांको फेर। अगर बात करें तो बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। और बस यही है कि आप समय निकाल कर आ जाएं और अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदें यहाँ पर। आप डेफिनेटली अपनी जेब गर्म करके लेके आएँ और यहाँ खर्च करें, डेफिनेटली आपको अच्छा महसूस होगा। मिलान बहुत बड़ा सेंट्रल हब है यूरोप का, तो वहाँ मिलान से ट्रेन की कनेक्टिविटी, फ्लाइट की कनेक्टिविटी और बस की कनेक्टिविटी ज़बरदस्त है। अगर आप ट्रेन रूट की बात करें तो ट्रेन से आप स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं, वहाँ की सिटी ज्यूरिख, लुगानो, जिनेवा और लोसाने आप ट्रेन से जा सकते हैं। फ्रांस में मिलान टू पेरिस, मिलान टू लियोन आप जा सकते हैं। जर्मनी में म्यूनिख और वेरोना जा सकते हैं। ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया में वियना, इंसब्रुक आप मिलान से बाय ट्रेन जा सकते हैं। स्लोवेनिया और क्रोएशिया की 2-3 सिटी हैं, वहाँ भी आप ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं। अगर इटली में ही बात करें मिलान से डोमेस्टिक ट्रेन की, तो ट्रेन फ्लोरेंस, वेनिस, नेपल्स और रोम 4 सिटीज़ में डायरेक्ट आपको ट्रेन मिल जाएगी। अगर बस रूट की बात करें तो जर्मनी, मिलान टू जर्मनी जाएंगे आप, जर्मनी कंट्री एंटर करेंगे तो म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट और बर्लिन, जर्मनी की कैपिटल भी, और ये तीनों ही सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ मिलान से आप जा सकते हैं। फ्रांस में अगर बाई बस जाएं तो लियोन, पेरिस, नीचे और मार्सियले, इन सिटियों में आप जा सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड में बस से जाएं तो ज्यूरिख, बासेल और लुगानो आप जा सकते हैं। ऑस्ट्रिया की बात करें तो वियना, साल्जबर्ग आप बस से जा सकते हैं। लगभग इनका टाइम टेबल भी काफ़ी कम ही है। मिलान टू स्पेन की सिटी है बार्सिलोना, वहाँ आप बस से जा सकते हैं। लगभग 13-14 घंटे में आप बस से बार्सिलोना जा सकते हैं। ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो बुडापेस्ट जो हंगरी की राजधानी है, पराग है और लिस्बुलिना है, आप वहाँ भी मिलान से जा सकते हैं। नीदरलैंड्स और बेल्जियम, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, आप वहाँ मिलान से बस पकड़ के जा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस चर्च के चारों ओर घूम के दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से दिखता है, इसका व्यू किस टाइप का है। और आपने यहाँ नोट की होगी एक बात तो, कि कोई भी कचरा नहीं है। 1 लाख लोग आराम से एक दिन में यहाँ आ जाते हैं, बट यहाँ कोई कचरा नहीं है, क्योंकि हर आदमी यहाँ सभ्य तरीके से कचरा पात्र में कचरा डालता है, तो आपको गंदगी नहीं दिखाई देगी यहाँ पर। तो पूरे तरीके से साफ़ सुथरा है। और मैं सेकंड बार इस चर्च के सामने आया हूँ और नज़दीक ही रहता हूँ, तो मैं तीसरी बार आऊँगा तो पक्का मैं इसके चर्च के अंदर जाके इसका इंटीरियर और छत पे चढ़ के इसका व्यू दिखाऊंगा कि मिलान किस टाइप का दिखता है इसकी छत पे चढ़ने के बाद। तो मिलानो बोला जाता है ये जो चर्च है, गिरजाघर। अब ये रोमन कैथोलिक
धार्मिक परंपरा है, जो इनका रिलीजन है कैथोलिक, वहाँ इसकी मान्यता है, वहाँ इसका मतलब वर्शिप जो पूजा है वो होती है। और जो स्टाइल है इसको बनाने का, इसको गोथिक स्टाइल में बनाया गया है। और निर्माण कार्य 1386 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था इसका, मिलान चर्च का, और 1965 में इसको पूर्ण रूप से बना दिया गया था। लगभग 600 साल लग गए इस चर्च को बनाते हुए। इस चर्च में नापोलियन बोनापार्ट है, उसने 1805 में कुछ हिस्सा इसका बनवाया था चर्च का, और उसके साथ ही उसकी ताजपोशी इसी चर्च के अंदर हुई थी। और वह इटली का किंग बना था कुछ समय के लिए। अब इसके अंदर का जो इंटीरियर है और ऊपर जो रूफ टॉप है, वो बताते हैं यहाँ के लोकल लोग कि बहुत ज़्यादा सुंदर। इंटीरियर में तो हद ही हो जाती है कि दुनिया भर के यहाँ की, आप सैंडेलियर आपको पता है इतने बहुत स्टाइलिश होते हैं। तो अगर चर्च की चौड़ाई की बात करें तो 92 मीटर इसकी चौड़ाई है और लंबाई है 158 मीटर। ये पूरा चर्च 158 मीटर चौड़ा है। और अगर फर्श से लेके छत की बात करें तो 45 मीटर की ऊंचाई पे इसकी छत लगी हुई है। और सबसे ऊंची मीनार है मादोना। अगर छत पे हम चले जाएं तो ये नहीं कि 45 मीटर तक ही है, ये अब और ऊंचे भी जाता है, क्योंकि इसमें पिलर्स मीनारें निकली हुई हैं ऊंची ऊंची काफ़ी। और जो सबसे ऊंची मीनार है वो 108 मीटर की ऊंचाई पे है। उस पर प्रतिमा लगी हुई है वर्जिन मेरी, जिसको मादोना या गोल्डन लेडी भी बोला जाता है। सोने की प्रतिमा है, वो 4 मीटर की ऊंची प्रतिमा है और वो पूरी तरीके से सोने की बनी हुई है। इस चर्च की छत तक पहुंचने के लिए 251 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आप ऊपर चढ़ सकते हैं इस चर्च के। और जो चर्च का जो व्यू है सामने, वो बहुत ही सुंदर है। पूरा मिलान आप इस चर्च से देख सकते हैं इसकी छत पे चढ़ के। और छत के ऊपर लगभग 135 मीनारें हैं और मूर्तियाँ लगभग 3400 मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और सबसे ऊंची मूर्ति मैंने आपको बता ही दिया, मादोना है वर्जिन मेरी, जिसकी प्रतिमा की ऊंचाई है लगभग 4 मीटर, तो 12 फीट हो गई। 12 फीट सोने की बनी हुई है, प्योर सोना है उसमें पूरी प्रतिमा में। अब इस चर्च को बनाने में गुलाबी और सफ़ेद संगमरमर यूज़ किया गया था, जो नॉर्थ इटली से मंगवाया गया था। और उसको लाने के लिए भी स्पेशल नहरें बनवाई गई थी। और लियोनार्डो दा विंची ने भी संगमरमर उस मार्बल को लाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। अगर छत पे चढ़ के पूरे 360 डिग्री व्यू देखें तो पूरा शहर मिलान आप इसको देख सकते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, इस चर्च पे चढ़ के। और कभी कभार मौसम साफ़ हो तो आल्प्स जो पर्वतमाला है वो भी आपको दिखाई देगी, जो स्विस बॉर्डर और ऑस्ट्रिया बॉर्डर से कनेक्ट करती है। अगर इस चर्च के छत पे जाना है आपको तो सीढ़ियों से भी जा सकते हैं और लिफ्ट से भी जा सकते हैं। इसके काफ़ी सारे गेट हैं, बट इसमें अभी काफ़ी गेट बंद भी किए गए हैं। सिर्फ 1-2 गेट ही खुला हुआ है इस चर्च के अंदर जाने के लिए। यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है सेंट पीटर्स बेसिलिका, जो वेटिकन सिटी, जो इटली के अंदर ही एक दूसरी कंट्री है। जो इटली की राजधानी रोम है, रोम के अंदर वो छोटा सा देश है जिसको वेटिकन सिटी आपने सुना पढ़ा भी होगा। तो वेटिकन सिटी के अंदर जो चर्च है वो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च माना जाता है, सेंट पीटर्स बेसिलिका। वहाँ पर जो इनके कैथोलिक रिलीजन है, जो क्रिश्चियन में कैथोलिक पार्ट है इनका, वहाँ इनके जो मेन धर्मगुरु हैं वो बैठते हैं। आपने कुछ दिन पहले सुना ही होगा, पोप फ्रांसिस की डेथ हो गई थी, तो उनके बाद अब नया इनका पोप बनाया गया है, नया धर्मगुरु बनाया गया है। तो वहीं इनका पूरा सिस्टम चलता है रोम से, जो कैथोलिक हैं। और कैथोलिक अगर पार्ट्स की बात करें तो सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट पीटर्स बेसिलिका है और दूसरे नंबर पे ये मिलान वाला चर्च है। पहले तो मिलान में ये नियम था कि कोई भी इमारत इस चर्च से बड़ी नहीं हो सकती। मतलब इसके ऊपर जो छत पे मूर्ति बनी हुई है वर्जिन मेरी की, गोल्डन लेडी की, उस
मूर्ति से ऊपर मिलान में कोई भी बिल्डिंग नहीं हो सकती। मतलब 108 मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा बिल्डिंग ऊंची नहीं हो सकती, बट अब धीरे धीरे होने लगी हैं। अब उस रूल को चेंज कर दिया गया है। और ये भी है, इस चर्च को कंस्ट्रक्शन किया गया था तब इस तरीके से स्टैब्लिश और सोच समझ के किया गया था कि यहाँ पर बाढ़ वगैरह का कोई सिस्टम नहीं, इसको कोई नुकसान न पहुँचे, और आज तक इस चीज़ में यहाँ दिक्कत नहीं आई है। अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हुई है मेरी तरफ से तो आप मुझे बताने की, कमी निकालने की भरपूर प्रयास करें, ताकि मैं वीडियो को अच्छे से लेके आ सकूं आपके सामने। और मैं बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो जाहिर सी बात है, अभी स्टार्ट किया काम तो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। अभी इम्प्रूव हो रहा है, मतलब स्लोली। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।